हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लास है। दोस्तों इस क्लास में हम सिर्फ रिवीजन करेंगे, तो जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और इंग्लिश ग्रामर की कई दिनों से क्लासेस नहीं चल रही थी दोस्तों, कुछ समस्या थी, लेकिन अब से चलेंगी। ओके दोस्तों, तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज हमारी रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन अगली आगे से आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, ये बताइए आपने इंग्लिश में सबसे पहले क्या पढ़ा? जल्दी बताइए। हाँ दोस्तों, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि लेटर क्या होते हैं। लेटर के बाद हमने क्या पढ़ा दोस्तों? वर्ड पढ़ा कि वर्ड क्या होते हैं। वर्ड के बाद हमने क्या पढ़ा कि सेंटेंस क्या होते हैं। क्या दोस्तों? सेंटेंस क्या होते हैं। और सेंटेंस के बाद हमने क्या पढ़ा दोस्तों? स्टोरी पढ़ी कि स्टोरी क्या होती है। इतना हमने देखा, क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि इंग्लिश ग्रामर में इतना ही होता है। दोस्तों जब देखिए हमें एबीसीडी आती है, वो हमारे क्या होते हैं? वो हमारे लेटर होते हैं। जब हम लेटर को सही क्रम में जोड़ते हैं तो हमारी क्या बनती है? स्पेलिंग्स बनती है, यानी वर्ड्स बनते हैं। और दोस्तों जब वर्ड्स को हम सही क्रम में, यानी ऐसे वर्ड्स के ग्रुप को जिसका कोई सेंस होता है दोस्तों, वो हमारा क्या बनता है? सेंटेंस बन जाता है। और जब सेंटेंस के कोई ग्रुप्स के समूह, जब ग्रुप्स होता है उसका कोई सेंस होता है, तो हमारी वो स्टोरी बनती है। और दोस्तों हमारी जो इंग्लिश ग्रामर है, इससे ज्यादा उसमें कुछ है ही नहीं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आगे क्या है। फिर हमने क्या बताया था आपको? ये हमारी रिवीजन क्लास है। आज हमारा सिर्फ रिवीजन होगा। ओके दोस्तों, फिर हम देखेंगे कि हमारे जो हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। दोस्तों हमने देखा कि जो हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस के हमारे 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड हमारा क्या होता है? हमारा प्रेडिकेट होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रेडिकेट होता है। देखिए दोस्तों, राम goes to market। चलिए इसमें बताइए क्या सब्जेक्ट है, क्या प्रेडिकेट? हाँ दोस्तों, जो हमारा राम है वो सब्जेक्ट है, बाकी सारा हमारा क्या है? प्रेडिकेट है। फिर हमें बताइए जो हमारे सेंटेंस के काइंड होते हैं वो कितने होते हैं? हाँ दोस्तों 5 होते हैं। कौन कौन से? असर्टिव सेंटेंस, और हमारा क्या होता है? इंट्रोगेटिव। क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या था दोस्तों? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके दोस्तों, फिर हमारा क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस। क्या होता है दोस्तों? इंपरेटिव सेंटेंस। फिर हमारा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फिर हमारा क्या होता है दोस्तों? ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। चलिए दोस्तों बताइए, हमने सबसे पहले इंग्लिश में क्या पढ़ा? हमने लेटर पढ़ा, लेटर्स के बाद वर्ड्स पढ़े, वर्ड्स के बाद सेंटेंस पढ़ा, सेंटेंस के बाद हमने क्या पढ़ा? स्टोरी पढ़ी। फिर हमने देखा सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। हमने देखा कि सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है। फिर हमने देखा कि जो हमारा सेंटेंस होता है, सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं। हमने देखा कि जो हमारा सेंटेंस होता है उसके 5 काइंड होते हैं। कौन कौन से? असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। दोस्तों जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है उसके भी 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में राइट करें। और जो हमारा इंट्रोगेटिव होता है उसके भी 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। जो हमारा असर्टिव होता है, पहला तो सिंपल होता है, दूसरा हमारा नेगेटिव होता है। जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो एक क्या होता है? यस या नो टाइप क्वेश्चन, और हमारा WH टाइप क्वेश्चन होता है। जल्दी बताए दोस्तों, जो हमारा असर्टिव होता है उसके कितने पार्ट होते हैं? उसके 2 पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है? सिंपल, यानी राम गो टू या राम गोज टू स्कूल। और अगर नॉट लग जाएगा, राम नॉट गोज टू स्कूल, तो हमारा वो निगेटिव हो जाएगा। जिसमें नॉट नहीं लगेगा वो हमारे कैसे होंगे? वो हमारे सिंपल होंगे। फिर हम देखेंगे इंटेरोगेटिव, यानी यस या नो टाइप क्वेश्चन, यानी जिसमें हम बोलते हैं यस या नो। और वो दूसरे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम पूरा सेंटेंस बना के बोलते हैं। ओके दोस्तों, ये मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है। जो हमारे लेक्चर है इससे पहले वाले, वो आप जरूर देख लीजिएगा। इंपेरेटिव मतलब आदेशवाचक वाक्य, जिसमें आदेश दिया जाता है। ओके दोस्तों, जैसे ऑर्डर होगा, रिक्वेस्ट होगा, सजेशन होगा, ये सब हमारे इंपरेटिव होते हैं। एक्सक्लेमेटरी क्या होते हैं दोस्तों? हाँ दोस्तों, आउच, वाह या हुर्रे, ये सारे हमारे कैसे होते हैं? ये हमारे एक्सक्लेमेटरी होते हैं। और ऑप्टेटिव में हमारी इच्छाएं होती है। इच्छाएं हमारी 2 तरह की होती है। पहली, या तो किसी के प्रति अच्छी होंगी, या तो किसी के प्रति बुरी होंगी। ओके दोस्तों, ये हमारा हो गया सेंटेंस का। अब हम क्या देखेंगे? पार्ट ऑफ स्पीच। क्या देखेंगे दोस्तों? कि हमारे पार्ट ऑफ स्पीच कितनी होती है? बताइए पार्ट ऑफ स्पीच। हाँ दोस्तों, कितनी होती है? 8 होती है। तो फिर आप नाम भी बता दीजिए। हाँ दोस्तों, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। चलिए दोस्तों देखते हैं।
नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब, एडवर्ब, वर्ब, एडवर्ब, उसके बाद वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन और हमारा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, फिर हमारा क्या है दोस्तों, इंटरजेक्शन, क्या है, इंटरजेक्शन। चलिए दोस्तों बताइए, जो हमारा नाउन होता है, नाउन क्या है, हाँ दोस्तों, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। दोस्तों जो हमारे आसपास जितनी सारी थिंग्स दिखती है या कुछ भी है दोस्तों, जिस किसी का नाम होता है वो हमारा नाउन होता है, चाहे वो हमारा कोई मैटर हो या दोस्तों क्या हो, कोई पर्सन हो या प्लेस हो या एनिमल्स हो, ऑल थिंग्स। ओके दोस्तों, चलिए फिर देखते हैं नाउन के काइंड्स। नाउन के काइंड्स कितने होते हैं दोस्तों, 5 होते हैं। कौन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, फिर हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के बाद मटेरियल नाउन के बाद क्या है दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोस्तों है। पहले बताइए क्या है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और हमारा फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए फिर बताइए जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। हाँ दोस्तों, जब किसी विशेष का नाम होता है यानी किसी का नाम लिया जाए तो प्रॉपर नाउन है। अगर नाम ना लिया जाए, सभी को बताया जाए तो हमारा कॉमन नाउन। और कलेक्टिव में क्या होता है, कलेक्शन यानी काउंटिंग होती है। ओके दोस्तों, कलेक्टिव नाउन के बाद मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन हमारे जो हमारे आसपास पदार्थ दिखते हैं वो हमारे मटेरियल नाउन होते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हमारी भावनाएं होती हैं दोस्तों, यानी अच्छी बुरी, दोस्तों जब हम रोते हैं, जो भी है, जो जितनी सारी भावनाएं हैं वो सारी दोस्तों क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। चलिए फिर हम देखते हैं नाउन में नाउन नंबर। क्या देखेंगे, नाउन नंबर। नाउन नंबर कितने होते हैं, जल्दी बताइए आप कमेंट बॉक्स में। हाँ दोस्तों, नाउन नंबर हमारे कितने होते हैं, नाउन नंबर हमारे 2 होते हैं। पहला सिंगुलर और दूसरा हमारा प्लूरल। क्या होता है, प्लूरल। दोस्तों हमने जो सिंगुलर प्लूरल होते हैं, कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, हमने आपको आसान तरीके से समझाया हुआ है, वो लेक्चर आप जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, फिर हमने क्या पढ़ाया है आपको, नाउन, नाउन जेंडर। क्या पढ़ाया है, नाउन जेंडर। नाउन जेंडर हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप कमेंट बॉक्स में राइट करिए। हाँ, मैस्कुलिन, फेमिनिन और कॉमन, फिर हमारा न्यूट्रल जेंडर होता है। दोस्तों हमारे जेंडर कितने होते हैं, 4 होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर जिसमें पुरुष आते हैं, जैसे मैन हो गया, और बताइए ऑक्स हो गया, ऑक्स में मेल होता है, वो भी हमारे मैस्कुलिन जेंडर में आएगा। और बताइए दोस्तों जो हमारा फेमिनाइन जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर में क्या होगा दोस्तों, फेमिनाइन जेंडर में स्त्रीलिंग है। ओके, कॉमन जेंडर में क्या होगा, जो स्त्री और पुरुष है दोनों, जैसे डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, ये सब हमारे क्या है, कॉमन जेंडर है। और न्यूट्रल जेंडर हमारा क्या है, जिसमें निर्जीव चीजें आती हैं। ये हमारे नाउन का पूरा बताया। पहले आप क्या पढ़ेंगे, नाउन क्या होता है, फिर नाउन के काइंड्स पढ़ेंगे, नाउन नंबर पढ़ेंगे, नाउन जेंडर पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, इसके बाद आप प्रोनाउन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पहले इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको प्रोनाउन बताती हूँ। जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्दी कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं जो हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन क्या होता है, पहले हमें ये बताइए, जल्दी बताइए, क्योंकि ये हमारी रिवीजन क्लास है। हाँ दोस्तों, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे प्रोनाउन यानी सर्वनाम होते हैं, जैसे ही, शी, दे, इट और
और भी बहुत सारे होते हैं जो भी हम पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, क्या होते हैं जल्दी 10 बताइए। पहला हमारा पर्सनल प्रोनाउन, फिर हमारा बताइए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, फिर हमारा क्या है, जल्दी बताते रहिए आप, क्या है डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्या है डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, और हमारा क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और बताए रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये सब दोस्तों हमारे क्या है पहले बताइए। जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, क्या है दोस्तों, जो हमारा पर्सनल, और दोस्तों हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन क्या है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी हमारा एक और है, बताइए वो कौन सा है, जल्दी आप बताइए कि कौन सा मिस हुआ है। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है दोस्तों, एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है दोस्तों, एम्फेटिक प्रोनाउन है। ओके दोस्तों, चलिए फिर देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। चलिए दोस्तों देखते हैं जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। जल्दी से आप बताइए कि जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है उसके पर्सन कितने होते हैं। हाँ दोस्तों 3 होते। कौन कौन से होते, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है आई और वी आता है, और सेकंड पर्सन में यू आता है, और थर्ड पर्सन में क्या आता ही शी दे इट आता है। ओके दोस्तों, चलिए फिर आगे देखते हैं। जो हमारा इंट्रोगेटिव इसमें क्या आता है, इसमें क्वेश्चन वर्ड आते हैं जैसे व्हाट, वेयर, और डेमोन्स्ट्रेटिव में इसमें दिस, दैट, दिस, दोज आता है। दोस्तों इतना ही रिवीजन करेंगे और इससे आगे हम आपको कल की क्लास में रिवीजन कराएंगे और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक। और दोस्तों हाँ, रिवीजन करते रहिए क्योंकि रिवीजन के बिना आपकी पढ़ाई अधूरी है। क्योंकि आप कितना भी पढ़ रहे हैं, अगर आप रिवीजन नहीं करते तो आपके पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। ओके दोस्तों, यानी कोई अर्थ नहीं है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।